अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन मशरिक डिजिटल का। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत ने IMF से करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। CCD की बड़ी कार्रवाई, तीफी बट साथियों की फायरिंग से मारा गया। मजहबी जमात का एहतजाज, वजीराबाद के दाखिली रास्ते दूसरे रोज भी बंद, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी का इजलास, चौधरी सादिक हुसैन ने सदारत की। खुशाब के ज़िलाई महकमों के नुमाइंदों और डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिडक्शन कमेटी का इजलास। चीचावतनी में नंबरदार कन्वेंशन मुनक्कद, असिस्टेंट कमिश्नर ने गंदम की काश्त के आदाफ बारे बताया। RPO फैसलाबाद जीशान असगर का सिटी समुंदरी में खुली कचहरी का इनेकाद। हाफजाबाद में डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज। फैसलाबाद में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुलव्वस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई, एक मुलजम गिरफ्तार। मामू कांचन में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, एक फरार। मेलसी में गरीब शहरी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। कसूर में झूठे मुकदमात दर्ज करवाकर सादा लोगों को लूटने वाली खातून गिरफ्तार। फैसलाबाद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, मुतादिद गिरफ्तार। चीचावतनी के सीनियर सिविल जज जुल्फकार अहमद का सियालकोट तबादला, अलविदाई तकरीब में शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। सैयद इरफान अहमद शाह इराकी अवैसी बगदाद से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। मांगा मंडी में बाबा शाह लाल सरकार का सालाना उर्स, तमांचे मार कबड्डी में लाहौर की टीम फातिहा रही। पतौकी की मारूफ समाजी शख्सियत साबिक सिटी नाजिम शेख मियां अब्दुल रज़ाक इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। पाकिस्तानी कोई पैमा असद अली का कारनामा, सातों बराज़मों की चोटियां सर कर ली। अदाकार सैफ अली खान का बड़ा एतराफ, साबका अहलिया को अपनी तमाम तर कामयाबियों का क्रेडिट दे दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। हुकूमत ने IMF से करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक सैलाब के बायस सूबों ने ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मजीद मोहलत तलब की है। सैलाब से ज़राई मईशत मुतासिर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए 4 अहम नुकात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने और करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के निकात भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत तलब की है, जबकि IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मैकेनिज्म फराहम करने का मुतालबा किया गया है। CCD का बड़ा एक्शन, मारूफ गैंगस्टर तीफी बट अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे आसिफ मुगल के मुताबिक ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मरूफ तीफी बट अमीर बलाज कत्ल केस में तफ्तीश के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से रहीम यार खान कोट सब्जल के इलाके में मारा गया। तीफी बट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और लाहौर ले जाते हुए रास्ते में रहीम यार खान कोट सब्जल के इलाके में साथियों ने इसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया और अपने साथी तीफी बट को छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस के ताक़ुब पर अहमदपुर लम्मा रोड पर तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गया। तीफी बट लाहौर के एक बदनाम गैंग से ताल्लुक रखता था और संगीन जराइम में मुलविस होने के बायस तवील अरसे से मतलूब था। तीफी बट की हलाकत को पंजाब के शहरी माफिया नेटवर्क के लिए बड़ा धचका और पुलिस के लिए गैर मुतवक्का कामयाबी करार दिया जा रहा है। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नजर वजीराबाद के दाखिली व खारजी रास्ते दूसरे रोज भी बंद रहे। खान की बैराज पुल को भी कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी जमात के मार्च के खदशे के पेश नजर वजीराबाद से दूसरे शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। गुजरांवाला से वजीराबाद गुजरात की जानिब जाने वाले मौलाना जफर अली खान बाईपास चौक भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। इसी तरह वजीराबाद सियालकोट से वजीराबाद और सोदरा की जानिब जाने वाला रास्ता भी बंद है। दूसरी जानिब वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से
टोल प्लाजा के एतराब में गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। रास्तों की बंदिश से लोगों को दूसरे शहरों में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी का पहला तारफी इजलास का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर चौधरी सालेक हुसैन ने सदारत की। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाह ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में मेंबर गवर्निंग बॉडी शेख मोहसिन इलियास ने मजदूरों के मसाइल के हल के लिए मुअस्सर तजावीज़ पेश की। शेख मोहसिन इलियास ने फंड से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा केसेस और मजदूरों की फलाह व बहबूद पर अहम नुकात उठाए। मोहसिन इलियास का कहना था, मजदूर तबका मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी, सेक्रेटरी फंड जुल्फ़िकार अहमद और सूबाई नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर की ज़ेर सदारत ज़िलाई महकमों के नुमाइंदों और डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिडक्शन कमेटी के इजलास मुनक्किद हुए। सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद इजलास में तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में गंदम की काश्त, स्मगलिंग, इलेक्ट्रिक बसों, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, आवारा कुत्तों की तलफी, इंसदाद तजावजात, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल, शहर की तज़यीन व आराइश, स्ट्रीट लाइट्स, तालीमी इदारों की सूरत हाल, सड़कों और शाहरों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग, एंटी स्मोक इक़दामात, डेंगू वायरस की सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस लाए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरवा आमिर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिडक्शन कमेटी का इजलास भी हुआ। CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा इकराम नियाजी, डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, डॉक्टर ताहिर हयात, न्यूट्रिशन ऑफिसर उमर शहजाद और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा इकराम नियाजी और डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब को ब्रीफिंग दी। शुरा इजलास को बताया गया, रवां साल की चौथी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जिला खुशाब के 2,38,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे और इनके अलावा विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। चीचावदनी में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गंदम की काश्त के आदाफ के बारे में बताया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर साहू की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के फूड सिक्योरिटी इक़दामात के तहत ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से तहसील चीचावदनी में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चीचावदनी जवेद मुमताज़ लकफेरा ने की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नंबरदारान को गंदम की काश्त के आदाफ के बारे में बताया और हदायत जारी की कि सरकारी ज़मीनों पर गंदम की काश्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इरफान शाद ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करने के हवाले से महकमे ज़राअत के साथ मिलकर काम करें। RPO ज़ीशान असगर का सिटी समुंदरी में खुली कचहरी का इनेकाद, 40 से ज़ायद दरखास्तें सुनी, अहकामात जारी किए। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक RPO ज़ीशान असगर ने दरखास्तों पर अहकामात जारी करते हुए अफसरान व फील्ड फोर्स को फौरी और शफाफ कार्रवाई की हदायत की। ज़ीशान असगर का कहना था, पुलिस अवाम की खिदमत के लिए है, शहरी बिला खौफ और झिझक शिकायत पेश करें। खुली कचहरियाँ अवाम से बराह रास्त राब्ते का मौसर जरिया है। अवामी सहूलत अवलीन तरजीह, मसाइल के हल पर बाकायदा फॉलो अप यकीनी बनाया जाए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वजह से वज़ीर पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम का ख्वाब चकनाचूर होने को तैयार। कम तनख्वाहें और गैर कानूनी कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स का हाफिजाबाद के फवारा चौक में एहतजाज। हाफिजाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब की ठेकेदार डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस पॉलिसी की बदौलत सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों में फ़ी वर्कर 2 से 4 हज़ार रुपये की मुबैना गैर कानूनी कटौती, ओवर टाइम की रकम ना मिलने पर दर्जनों सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाजन सफाई काम बंद कर दिया। शहर के चौक चौराहों पर गंदगी के ढेर लग गए, बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। वर्कर्स के मुताबिक डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर माह तनख्वाहों से गैर कानूनी काट रही है। 40,000 रुपये माहाना के बजाय कभी 30, कभी 32,000 रुपये देते हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हम काम पर नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहसील मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर ने मुज़ाकरात किए जो नाकाम हो गए और सैनिटरी वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। सैनिटरी वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
FIA फैसलाबाद जोन का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन। उमरा के बहाने खवातीन को सऊदी अरब में भीख मंगवाने पर मजबूर करने वाले नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया। एक इश्तहारी मुलजम गिरफ्तार। फैसलाबाद से शबीर आजाद की रिपोर्ट के मुताबिक FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद ने इश्तहारी मुलजम मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम मोहम्मद शरीफ बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग गैंग का सरगना है। मुलजम मोहम्मद शरीफ को सऊदी अरब से फैसलाबाद आमद पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजम के खिलाफ इंटरपोल के जरिए ब्लू नोटिस भी जारी किया गया था। इससे कबल गैंग के मुलजमान ज़हूर अहमद और मोहम्मद गफूर गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजमान मासूम शहरियों को मुफ्त उम्रा और मुलाजमत के झांसे देकर सऊदी अरब स्मगल करते थे और मुतासरा खवातीन को सऊदी अरब में मुनज़्ज़म भीख मांगने पर मजबूर करते थे। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। 2 डाकू वारदात के बाद फरार होते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गए। एक डाकू पकड़ा गया, दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मामू कांजा से हाफिज मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई गांव 552 गाफ बेग के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने दूध फरोश जीशान से गन पॉइंट पर 5000 रुपये नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन छीना और फरार हो गए। शहरियों ने डाकुओं का ताक़ुब शुरू कर दिया। डाकू रेलवे ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल फेंक कर मकई की फसल में दाखिल हो गए। शहरियों ने घेरा डालकर एक डाकू को असला समेत पकड़ लिया, जिसे बाद में मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए डाकू की शनाख्त अली हसन वल्द अब्दुल सत्तार बताई जाती है, जो शौकताबाद समंदरी का रहायशी है। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की तलाश शुरू कर दी है। गरीब शहरी की जमीन पर कब्जे की कोशिश पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दी। मेलसी से मशरिक डिजिटल के कसर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा किकरी खुर्द में बाअसर जमींदारों की जानिब से गरीब शहरी की जमीन और मकान पर कब्जे की कोशिश पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दी गई। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारों पर नाजेबा हरकत के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मुतासरीन के मुताबिक मियाँ सुलेमान, मियाँ अकबर और मियाँ तैयब ने अजीज अहमद की अराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। अजीज अहमद के मुताबिक वो अदालत से 21 अक्टूबर तक हुक्म इम्तनाई हासिल कर चुके हैं। ताम बासर अफराद ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीराती काम शुरू किया। इतला देने पर पुलिस थाना मीरापुर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर कब्जा की कोशिश नाकाम बना दी और एक शख्स को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खानदान ने मजीद बताया कि जिम्मेदार इन्हें जान से मारने और बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। खवातीन ने बताया कि मुलजमान घरों में दाखिल होकर नाजेबा हरकत करते हैं। मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। बुलेटिन में कसूर से खबर शामिल करते हैं। हनी ट्रैप से रेप के झूठे मुकदमात दर्ज करवाकर सादा लोगों को लूटने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर से आमिर सवेल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन पुलिस ने एंटी रेप एक्ट के तहत खातून नुसरत बानो को गिरफ्तार कर लिया है। नुसरत बीबी ने रेप का मुकदमा दर्ज करवा रखा था और अदालत में अपने बयानात से मुनहरफ हो गई। मुलजमा ने हनी ट्रैप से शहरियों को अपने जाल में फंसाया और रेप का मुकदमा दर्ज करवा कर सुलह करा ली। SHO बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी की मुदैयत में मुलजमा के खिलाफ एंटी रेप एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए हनी ट्रैप में मुलविस दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। फैसलाबाद में पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मंशियात फरोश, नाजायज असला रखने वाले मुलजमान समेत केमिकल डोर बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। शबीर आजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। 24 मंशियात फरोश और 9 नाजायज असला रखने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों से 4 किलो 640 ग्राम हेरोइन, 5 किलो 560 ग्राम चर्स, 1 किलोग्राम आइस और 324 लीटर शराब बरामद हुई। नाजायज असला रखने वाले मुलजमान से 9 अदद पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना गुलाम मोहम्मद पुलिस ने केमिकल डोर बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, जबकि निसार और अब्बास नामी 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से चरखियां बनाने वाली मशीनें और भारी मिकदार में डोर तैयार करने वाला खाम माल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर सिविल जज जुल्फकार अहमद का सियालकोट के तबादले पर सदर बार कौंसल इरफानुल हक जट, जनरल सेक्रेटरी सरदार फरूक जाफर डोगर और दीगर वकला ने बेहतरीन कारकर्दगी पर गुलदस्ता पेश किया। चीचावदनी से गुलाम दस्तगीर सहू की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सिविल जज जुल्फकार अहमद की शानदार खिदमात के इतराफ़ में बार एसोसिएशन चीचावदनी की जानिब से एक पुरतकल्लफ अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की और सीनियर सिविल जज जुल्फकार अहमद को खराज तहसीन पेश किया। हाफिज़ तारिक नज़ीर करीमी एडवोकेट और रज़ा मेहदी एडवोकेट ने सीनियर सिविल जज जुल्फकार अहमद की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें खलूस के साथ फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सीनियर सिविल जज जुल्फकार अहमद ने बार एसोसिएशन और तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख।
ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ نشتر ٹاؤن سے ایک اور خبر بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ روحانی پیشوا سید عرفان احمد شاہ عراقی اویسی بغداد سے پاکستان واپس پہنچ گئے۔ عرفان شاہ نے بغداد، نجف اشرف اور کربلا میں مزارات مقدسہ پر حاضری دی اور امت مسلمہ، وطن عزیز اور عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ واپسی پر مذہبی، روحانی اور سماجی حلقوں کی جانب سے سید عرفان احمد شاہ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی احمد علی رضوی، محمد رضا اویسی ایڈوکیٹ اور سید حسنات جعفری اویسی عرفانی سمیت متعدد شخصیات نے مبارکباد پیش کی۔ بابا لال شاہ سرکار کے سالانہ اس کے موقع پر تماچے دار کبڈی کا میچ ہوا، لاہور کی ٹیم فاتحہ رہی۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق مانگا منڈی کے نوائی علاقہ بستی بابا لال شاہ سرکار کے سالانہ اس کے موقع پر شاندار تماچے دار کبڈی میچ کھیلا گیا، جس میں لاہور کی ٹیم فاتحہ قرار پائی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے پرجوش کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کلا بازیاں لگواتے رہے۔ کبڈی میچ کے دوران ڈھول کی تھاپ نے روایتی کھیل میں اور بھی جوش و خروش پیدا کر دیا۔ شائقین کبڈی بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں پر نوٹوں کی بارش بھی کرتے رہے۔ کبڈی میچ میں مہمان خصوصی ملک رشید احمد خان، ممبر قومی اسمبلی کے کوارڈینیٹر ملک خالد عمر خان، مسلم لیگی رہنما راؤ محمد ادریس خان، فیاض شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ پتوکی کی معروف سماجی شخصیت سابق سٹی ناظم شیخ میاں عبدالرزاق انتقال کر پتوکی شہر کی فضا غم میں ڈوب گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ پھول نگر سے طاہر لطیف کی رپورٹ کے مطابق شہر کی پہچان، خدمت، خلوص اور محبت کی علامت شیخ میاں عبدالرزاق نے سابق ناظم سٹی پتوکی اور سابق چیئرمین عشر و زکوٰۃ کمیٹی ضلع قصور کے طور پر بے مثال خدمات انجام دی۔ اے سی پارک پتوکی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے پڑھائی۔ اس موقع پر علماء اکرام، سیاسی و سماجی رہنما، تاجر برادری اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد موجود تھے، جنہوں نے مرحوم کی دینی، سماجی اور فلاحی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بلیٹن میں سپورٹس کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاکستانی کوہ پیما اسد علی کا تاریخی کارنامہ، 7 بر اعظموں کی بلند چوٹیاں سر کر لی۔ کوہ پیما اسد علی میمن نے 7 بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا سفر مکمل کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اسد علی میمن نے 7 سمٹ کا سفر انڈونیشیا میں اوشانا کی بلند ترین چوٹی پونچاک جایا کو سر کر کے مکمل کیا۔ اسد علی نے 2019 میں یورپ کی ماؤنٹ البرز، 2020 میں جنوبی امریکہ کی اوکانکا گوا کو سر کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2023 میں اسد علی نے ایشیا اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا۔ اس سال کے آغاز میں انہوں نے انٹارکٹیکا کی ماؤنٹ ونسن کو بھی سر کیا تھا۔ اداکار سیف علی خان کا بڑا اعتراف، چھوٹے نواب نے سابقہ اہلیہ کو بالی ووڈ میں اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ دے دیا۔ بالی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان کا کہنا تھا، اگر امرتا نہ ہوتی تو شاید میں بالی ووڈ میں راستہ ہی نہ ڈھونڈ پاتا۔ ایک انٹرویو میں سیف علی خان نے کہا، میں کم عمر اور ناتجربہ کار تھا، ہماری شادی چاہے نہیں چل سکی، لیکن میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، امرتا نے مجھے انڈسٹری سمجھنے، لوگوں کو پہچاننے اور اپنے راستے بنانے میں بے پناہ مدد دی۔ کچھ سال واقعی بہت سیکھنے والے تھے، اور ہاں، وہ ایک بہترین ماں ہیں۔ سیف اور امرتا کی لو سٹوری بے خودی کے سیٹ سے شروع ہوئی اور بغیر کسی فلمی ڈیبیو کے ہی سیف نے 1991 میں امرتا سے شادی کی۔ امرتا سنگھ اس وقت 33 سال کی تھیں اور ایک کامیاب اور مقبول ہیروئن تھی، جبکہ 21 سالہ سیف علی خان کا ابھی کیریئر شروع نہیں ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔